हाँ जी, क्वेश्चन 7। इमरान लिमिटेड ने लोन लिया नहीं हुआ अभी, लेकिन इसके पास बैंक की तरफ से एक ऑफर है कि ये लोन लेने लगा है काइबोर +2 पे। तो इसने जो एक्चुअली ट्रांजेक्शन मैंने आपको अभी चैप्टर के शुरू में बताया था कि इंटरेस्ट रेट रिस्क दो बातें हो सकती हैं, या तो लोन ले चुका हुआ है फ्लोटिंग पे और रेट रिवाइज होने वाला है, या फिर अभी लोन लेना है। तो वो जो लोन लेना है, चाहे वो फ्लोटिंग पे लेना हो चाहे फिक्स पे लेना हो, ये भी रिस्क है। तो इसने अभी लोन लेना है काइबोर +2 पे। सिनेरियो ए क्या है सवाल में? नहीं, सिनेरियो बी का, बल्कि खैर है, मैं पार्ट ए सीधा सीधा सॉल्व कर देता हूं। पार्ट ए ये है कि इसकी जेब से काइबर +2 जाना है। इसने अपने बैंक को एक्चुअली काइबर +2 देना है। स्वैप के तहत क्या एग्री हुआ है? स्वैप के तहत एग्री हुआ है, उसको किसी और बैंक ने ऑफर की है। अच्छा, अब ये उस अनदर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि वो बैंक इससे 11% रिसीव करने को तैयार है, यानी इमरान पे कर रहा होगा 11, और बदले में बैंक उसको काइबोर पे करने को तैयार है, यानी इमरान रिसीव कर रहा होगा। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद इमरान को नेट काइबर काइबर कैंसिल हो गया, इसको 13% आउट, इफेक्टिवली 13% कॉस्ट पड़ेगी। ये पार्ट ए का आंसर है। कैलकुलेट दी मंथली इंटरेस्ट पेमेंट अगर स्वैप हो तो ये मंथली पे किया करेगा 6 मंथली, सॉरी, 70 मिलियन का 13% इंटू 6/12, 4550। ये रिक्वायरमेंट ए का आंसर है। और रिक्वायरमेंट बी में ये पूछा हुआ है, कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीवेबल पेएबल बाय ईच पार्टी टू द स्वैप। इसका डिफरेंस पूछा हुआ है। सिनेरियो ए में पहले बुलेट पॉइंट में काइबोर हो जाना है 13.5, तो 11 पे कर रहा होगा इमरान, 13.5 रिसीव कर रहा होगा, यानी 2.5 रिसीव कर रहा होगा। तो 2.5% इंटू 70 मिलियन इंटू 6/12, और दूसरे बुलेट पॉइंट में 9% काइबोर है, तो ये 11 पे कर रहा होगा, 9 रिसीव कर रहा होगा, यानी 2 पे कर रहा होगा। ये था जी क्वेश्चन 7 है। अच्छे वक्तों की बात है। क्वेश्चन 7 डन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए कर दें। रमजी कारपोरेशन, दिसंबर 2016। पार्ट ए, पार्ट बी नहीं पढ़ाया आपको भी, पार्ट ए करना है। अच्छा, पार्ट ए में देखें, ये नीचे एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल से ऊपर लिखा हुआ है करंटली काइबोर 6.5 है, जबकि बाकी ईयर 2, 3, 4, 5 के फॉरवर्ड रेट्स दिए हुए। तो इनको ना आप काइबोर के तौर पे यूज कर लेंगे, यानी ईयर 2, 3, 4, 5 के काइबोर इनको यूज कर लेंगे। बाकी फिर आप सॉल्व करें तो बताता हूं कि क्यों। पार्ट ए करना है क्वेश्चन 5 का, रमजी कारपोरेशन दिसंबर 16। पार्ट ए कर दें इसका।
जी जी, 5 साल। Calculate the net amount that RC would pay or receive each year. 5 साल का बताना है।
जी, ये स्वैप की वजह से ही हो रहा है ना, स्वैप ही से रिलेटेड है ना। छोटा सा तो सवाल है यार। हाँ जी, हाँ भाई, डन। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि फॉरवर्ड रेट जो दिए मैं उन्हीं को काइबोर अज्यूम कर लें? हाँ जी, हमें सवाल में काइबोर तो चाहिए था क्योंकि उसने कहा था ईच ईयर की पेमेंट बताएं, तो काइबोर तो चाहिए था। अभी वाला तो बता दिया, अगले 4 साल का नहीं पता था। लेकिन बैंक्स वाले जो फॉरवर्ड रेट निकालते हैं वो अपना बेस्ट एस्टिमेट ही तो निकाल रहे होते हैं कल को इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो उनके हिसाब से वो बेस्ट एस्टिमेट ही होता है काइबोर क्या होगा। इसलिए उनको जो फॉरवर्ड रेट दिए थे उन्हीं को हमने अगले ईयर का काइबोर मान लिया। सुना ही नहीं। फॉरवर्ड रेट बैंक अपना बेस्ट एस्टिमेट निकालते होंगे। ये जो करेंसी फॉरवर्ड है ये भी तो बैंक अपना बेस्ट एस्टिमेट ही बता रहे होते हैं ना कल को एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो फॉरवर्ड रेट जो बैंक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो अपना बेस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कल को इंटरेस्ट रेट्स क्या होगा। और अगर वो फॉरवर्ड काइबोर के अगेंस्ट कर रहे हैं तो उनको लगता है काइबोर इतना होगा, तो इसलिए ये काइबोर के बेस्ट एस्टिमेट्स थे। चाहिए इस सवाल में 5 साल के काइबोर थे, नहीं दिए हुए, तो इसलिए इनसे काम चलाना पड़ा। 5 साल के क्यों चाहिए थे? क्योंकि उसने पूछा ईच ईयर,
तो इसलिए हमें इनको काइबोर मानना पड़ा जी। बैंक जिसे ओरिजिनली लोन लेना है वो तो अपने ओरिजिनल के हिसाब से बनाएगा ना, हर साल वो अपडेट करता जाएगा। हाँ, हर साल अपडेट किया करेगा वो बैंक। जी जी। क्योंकि वो 0.2% भी तो स्वैप ही के तहत हमने फीस देनी है ना, तो ये भी तो कर ही रहा है ना, तो वो भी स्वैप की वजह से 0.2% पे कर रहा है ना। दोनों अपने अपने तौर पे दे रहे होंगे 0.2%, लेकिन ये भी तो 0.2 दे रहा है ना, तो इसका स्वैप की वजह से ही वो पैसे जा रहे हैं। ये जो भी यहां भी मैंने नेट किया था, तो वो 0.2% ये स्वैप की वजह से तो दे रहा है। ठीक है, डन। अच्छा, अब स्वैप की एक एडवांस शक्ल, इसको क्रेडिट आर्बिट्राज स्वैप भी कहते हैं। स्वैप ही है, इसको क्रेडिट आर्बिट्राज स्वैप भी कहते हैं, और इसका मैंने कहीं एक जगह मार्केट इनएफिशिएंसी भी नाम पड़ा था, मार्केट इनएफिशिएंसी स्वैप। इस स्वैप की निशानी ये है जो मैं मिसाल से बताने लगा हूं। मिसाल से बता रहा हूं, कंपनी ए ने अभी बोरो करना है, किया नहीं है, ये तब होगा जब इन्होंने भी बोरो करना होगा, वरना इससे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क, चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो स्वैप है, इंटरेस्ट रेट रिस्क ये है कि या तो वो बोरो कर चुका हुआ है फ्लोटिंग पे, तो रिस्क क्या है कि जब काइबोर रिवाइज होगा तो क्या होगा, या फिर उसने भी बोरो करना है और फ्लोटिंग पे बोरो करना है, फिक्स पे भी हो सकता है। जो काम उसने भी करना है ना, तो वो पता नहीं जब करने जाएगा तो क्या रेट होगा, ये रिस्क है। और अगर वो ऑलरेडी लोन ले चुका हुआ है और फ्लोटिंग पे लिया हुआ है, तो फिर रिस्क है कि जब रिवाइज होगा तो पता नहीं क्या होगा। तो ये दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो अब जो मैं बताने लगा हूं इसमें अभी बोरो नहीं किया हुआ, कंपनी ए बोरो करना चाहती है 20 मिलियन, और कंपनी ए को बैंक एक्स ने ऑफर किया हुआ है 15% या फिर काइबोर प्लस 3%। बैंक ने कहा है अगर आप फ्लोटिंग लेना चाहें तो आपको 15% की ऑफर है, और अगर आप फिक्स लेना चाहें तो 15% की ऑफर है, और फ्लोटिंग करना चाहें तो काइबोर प्लस 3 की ऑफर है। एक कंपनी है बी, इत्तेफाक से इस कंपनी ने भी 20 मिलियन लेना है, और अगर ये इत्तेफाक ना होता तो ये आपस की अमाउंट भी एग्री कर सकते थे, और इसको बैंक वाई ने ऑफर किया हुआ है कि अगर आप फिक्स पे बोरो करना चाहें तो 17%, और अगर आप काइबोर पे बोरो करना चाहें तो इतना। बल्कि ये 3 वही ना लग जाए 6.5। ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, अभी इनका आपस में कोई राब्ता नहीं हुआ, अभी ये पर्दा दरमियान में भी पर्दा नहीं हटा है। कंपनी ए कंपनी बी दो अलग अलग कंपनीज हैं, ये इतना बोरो करना चाहती हैं
और इनके बैंक्स ने उनको ये ऑफर्स की हुई हैं कि अगर आप फिक्स लेना चाहें तो ये रेट्स हैं, और अगर फ्लोटिंग लेना चाहें तो ये रेट्स हैं। दोनों कंपनीज के लिए रेट्स डिफरेंट क्यों हैं? कंपनी की अपनी क्रेडिट रेटिंग का फर्क होगा। इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इससे निस्बतन अच्छी होगी, तभी बैंक वाले इसको थोड़े रेट के ऊपर भी लोन देने को तैयार हैं, जबकि इसकी क्रेडिट रेटिंग हल्की होगी, इसलिए बैंक्स उसको ज्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं। तो दोनों कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग में फर्क है। अब ये दोनों कंपनीज स्वैप से फायदा उठा सकती हैं, ये दोनों कंपनीज स्वैप से फायदा उठा सकती हैं अगर दो इत्तेफाक बता रहा हूं, चलो एक ही इत्तेफाक बता रहा हूं। अगर वो इत्तेफाक पूरा हुआ तो फिर दोनों कंपनीज बैंक्स को बेवकूफ बना के दोनों की दोनों कंपनीज फायदा उठा सकती हैं। कंपनीज आपस में स्वैप कर लेंगी, अगर एक इत्तेफाक बता रहा हूं, अगर वो पूरा हुआ तो क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट वो हो रहा होगा पूरा। कंपनी ए फिक्स पे बोरो करना चाहेगी या फ्लोटिंग पे? जो कम होगा। अभी तो नहीं पता गायबोर कितना है। कंपनी ए किस पे बोरो करना चाहेगी? फ्लोटिंग पे। क्यों? उसकी मर्जी भाई। उसको अगर लगता है कल को रेट्स ने बढ़ जाना है तो वो फिक्स पे बोरो करना चाहेगी, और अगर उसको लगता है कल को रेट्स ने कम हो जाना है तो फ्लोटिंग पे। कंपनी बी किस पे बोरो करना चाहेगी? कंपनी बी की मर्जी। कंपनी बी को लगता है कल को रेट्स ने बढ़ जाना है तो वो फिक्स पे बोरो करेगी, कंपनी बी को लगता है कि रेट्स ने कम हो जाना है तो फ्लोटिंग पे बोरो करेगी। अच्छा, एक बात तो बिल्कुल बुनियादी तौर पे अंडरस्टूड है कि दो कंपनी स्वैप तभी करने के काबिल होंगी जब उनकी सोच अपोजिट होगी, वरना वो क्यों स्वैप करेंगे? तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि स्वैप हो गई उन दो कंपनीज के दरमियान जिनकी फिक्स्ड और फ्लोटिंग पे सोच डिफरेंट है। अभी इस वक्त कंपनी ए और कंपनी बी की आपस में मुलाकात नहीं है। कंपनी ए फिक्स पे बोरो करेगी या फ्लोटिंग पे करेगी, जो कंपनी ए को बेहतर लगता होगा, और कंपनी बी फिक्स पे बोरो करेगी या फ्लोटिंग पे बोरो करेगी, जो कंपनी बी को लगता होगा। ये टॉपिक ही तब है, यानी ये दोनों कंपनीज दोनों बैंक्स को बेवकूफ बना के दोनों के दोनों कंपनीज फायदा उठा सकती हैं इफ इत्तेफाक से कंपनी बी उसमें इंटरेस्टेड होगी जिसमें इसको कंपैरेटिवली ज्यादा मार पड़ रही है। कंपैरेटिवली ज्यादा मार पड़ रही से मुराद ये है कि कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए को फिक्स्ड में 15 ऑफर है, कंपनी बी को 17 ऑफर है। कंपनी ए को फ्लोटिंग में काइबोर प्लस 3 ऑफर है, और इसको फ्लोटिंग में काइबोर प्लस 6.5 ऑफर है। कंपैरेटिवली कंपनी बी को फिक्स में कितना ज्यादा बैंक्स चार्ज कर रहे हैं? 2। कंपैरेटिवली फ्लोटिंग में कितना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं? 3.5। ये दोनों में डिफरेंस आइडियली स्पीकिंग नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये डिफरेंस तो होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ये क्यों होना चाहिए था? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग फर्क है। लेकिन ये दोनों इसलिए नहीं होना चाहिए था कि कंपनी बी की अगर रेटिंग खराब है तो कंपनी ए की निस्बत अगर उसको 2% महंगा इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहां भी 2 मिले, यहां भी 2 महंगा मिलना चाहिए। तो रेटिंग तो उसकी खराब है। अब ये जो बैंक्स ने आपस में जो रेट तय किए उनमें एक इनएफिशिएंसी है। बैंक जो रेट ऑफर कर रहे हैं, बैंक्स के रेट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि बैंक को बेवकूफ बनाया जा सके। ये दोनों कंपनीज ये काम तब कर सकेंगी अगर इत्तेफाक से खराब वाली कंपनी
उस रेट में इंटरेस्टेड हुई जिसमें उसको कंपैरेटिवली ज्यादा मार पड़ी, यानी इस मिसाल में फ्लोटिंग में, और कंपनी ए दूसरे में इंटरेस्टेड हुई। ये बात दोबारा सुने, ये टॉपिक ही तब है अगर दोनों कंपनीज की फिक्स्ड की कोटेशंस में जो फर्क है और फ्लोटिंग की कोटेशन में जो फर्क है, उस फर्क में फर्क है। ये टॉपिक ही तब है जब दो कंपनीज की जो फिक्स की कोटेशंस हैं और जो फ्लोटिंग की कोटेशंस हैं उनमें डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि रेटिंग का फर्क है, लेकिन उस डिफरेंस में डिफरेंस है। तो ये टॉपिक है। अब वो इस डिफरेंस में डिफरेंस जो बैंक्स की तरफ से इनएफिशिएंसी रह गई, उसमें उनके पास पोटेंशियल मौजूद है कमाने का, लेकिन ये सिर्फ तब ही हो पाएगा कि इत्तेफाक से खराब वाली कंपनी उस रेट में इंटरेस्टेड है जिसमें उसको कंपैरेटिवली हायर इंटरेस्ट पड़ना है। अच्छा, कंपनी बी ने जब तक इन दोनों कंपनीज का आपस में मुकाबला कांटेक्ट नहीं हुआ है, तब तक कंपनी बी ने इस नीली नीली फिगर्स को देख के फैसला करना था? नहीं, कंपनी बी ने अपने हिसाब से सोचना था। कंपनी बी को अगर लगता है कल को रेट्स ने बढ़ना है तो उसने फिक्स पे जाना था। अगर कंपनी बी को लगता था कि कल को रेट्स ने कम होना है तो उसने फ्लोटिंग पे जाना था। सेम कंपनी ए के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं इत्तेफाक से ये जो मार्केट में इनएफिशिएंसी मौजूद है, दोनों कंपनीज इसका तब फायदा उठा पाएंगी अगर इत्तेफाक से कंपनी बी, जो कि खराब का रेटिंग वाली कंपनी है, वो इत्तेफाक से उस कोट में इंटरेस्टेड है जिसमें उसको कंपनी ए के मुकाबले में ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। और सवाल में ये इत्तेफाक अंडरस्टूड होगा। ये बात मैंने वैसे अंग्रेजी में कोशिश की है, बहुत सारी लाइनें में लिख दूं ये सारी बात। ये डिफरेंस में डिफरेंस वाली बात समझ आई। और इत्तेफाक क्या होना चाहिए कि इस मिसाल में कंपनी बी फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड है और कंपनी ए पे फिक्स में इंटरेस्टेड है। और अगर मैंने इस सवाल में ये रखा होता, अगर मैंने इस सवाल में कंपनी बी का 17 की बजाय 19 रखा होता, तो ये टॉपिक ही तब होता अगर इत्तेफाक से कंपनी बी फिक्स में इंटरेस्टेड होती और कंपनी ए फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड होती। ठीक है, और सवाल में इत्तेफाक अंडरस्टूड है। चलिए अभी वही पुरानी फिगर्स ले लेते हैं। इत्तेफाक पूरा हो गया। इत्तेफाक क्या है कि इत्तेफाक से कंपनी बी उस कोटेशन में इंटरेस्टेड है जिसमें उसको कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अगर ये इत्तेफाक पूरा हो गया तो ये दोनों कंपनीज आपस में इत्तेफाक करके बैंक्स को बेवकूफ बना लेंगे। अब ये आपस में इत्तेफाक कैसे करेंगे? बी अल्टीमेटली किस में इंटरेस्टेड है, फ्लोटिंग में कि फिक्स्ड में? कंपनी बी। इत्तेफाक यही है ना कि कंपनी बी उसमें इंटरेस्टेड है जिसमें उसको कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो इत्तेफाक से कंपनी बी अल्टीमेटली किस में इंटरेस्टेड है, फ्लोटिंग में। और कंपनी ए चूंकि ये दोनों कंपनीज, कंपनी ए अल्टीमेटली फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड है और कंपनी बी फिक्स्ड में, तो स्वैप का फायदा ये है कि ये अपोजिट से स्टार्ट करते होंगे फिर दूसरी जगह जाके एंड करते होंगे। तो चूंकि कंपनी ए अल्टीमेटली, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, कंपनी बी अल्टीमेटली किस में इंटरेस्टेड है, कंपनी बी फ्लोटिंग में, तो वो यहां एंड फ्लोटिंग पे करना चाहेगी, तो फिर अपने बैंक से वो एक्चुअली बोरो करेगी फिक्स्ड में ताकि फ्लोटिंग पे एंड कर सके। इस मिसाल में कंपनी ए किस में इंटरेस्टेड है,
फिक्स्ड में, तो वो स्टार्ट फ्लोटिंग से करेगी ताकि एंड फिक्स पे करे। ये स्टार्टिंग पॉइंट ठीक कर लिया तो आगे फिर उसके बाद ही सही होगा। ये टॉपिक का सवाल है, पता ही कब चलेगा? जब डिफरेंस में डिफरेंस है, दो कंपनीज हैं और जब डिफरेंस में डिफरेंस है तो ही ये बात पता चलेगी। अब अगर डिफरेंस में डिफरेंस है तो इसमें दोनों कंपनीज इस इनएफिशिएंसी से फायदा उठा सकती हैं। इनएफिशिएंसी टोटल कितनी है? 1.5%। ये दोनों कंपनी जब आपस में इत्तेफाक कर लेंगी तो फिर ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन कितना फायदा उठाना चाहता है। हो सकता है दोनों 50-50 एग्री कर लें, हो सकता है डिफरेंट एग्री कर लें। चले मैं कह देता हूं कि 60% बेनिफिट कंपनी ए लेना चाहेगी और 40% बेनिफिट कंपनी बी लेना चाहेगी, क्योंकि कंपनी ए बेहतर है, वो नेगोशिएशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये दोनों ने बहरहाल एग्री करना। ये जो टोटल पोटेंशियल मौजूद है ना, इस पोटेंशियल का इसने कितना फायदा उठाना है, इसने कितना फायदा उठाना है, ये दोनों पार्टीज आपस में एग्री करेंगे। मैंने मिसाल रखी कि 60% ये फायदा उठाएगी, 40% ये फायदा उठाएगी। 60 और 40 ही एग्री करेंगे। तो चूंकि इस सवाल में इत्तेफाक से क्या हो रहा है जी? इत्तेफाक से कौन किस में इंटरेस्टेड है? कंपनी बी फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड है ना, तो इसने स्टार्ट पर फिक्स से लेना है और कंपनी ए ने फिर फ्लोटिंग से। तो कंपनी ए एक्चुअली अपने बैंक से फ्लोटिंग पे बोरो कर लेगी, यानी काइबोर +3 पे, और कंपनी बी एक्चुअली फिक्स पे बोरो कर लेगी, यानी 17 पे। अब ये लोग आपस में स्वैप करेंगे। अच्छा, इसकी एक लाइन लिख के दूसरी में फिर बैलेंसिंग करवाता हूं। इन दोनों में से कोई एक दूसरे को रीइंबर्स कर दे। चले ए पेज टू बी, कोई एक लाइन ले लेते हैं, ए बी को रीइंबर्स कर दे। कितना? ए बी को रीइंबर्स कर दे 17। ए बी को रीइंबर्स कर दे तो यहां 17 पॉजिटिव आ गया, यहां 17 नेगेटिव आ गया। बी ए को क्या पे करे अभी नहीं लिख रहा, मैं लिखता हूं, अभी लिखता हूं। ये दोनों आपस में स्वैप क्या एग्री करेंगे? पहली लाइन मैंने कहा कि ये रीइंबर्स कर दे, अगर ये नहीं तो आप बेशक वो रीइंबर्स कर दें। फिक्स नजर आ रहा था सामने इसलिए मैंने फिक्स रीइंबर्स कर दिया। ए बी को इतना देगा, बी ए को कितना देगा मैंने ये नहीं लिखा। अब आपने लाइन छोड़नी है और इधर एंड पे आना है। अब एंड पे आके करना यह है कि इस सारी बैंक्स की बेवकूफी में पोटेंशियल कितना मौजूद है? 1.5, और ये इस पोटेंशियल से कितना कितना फायदा उठाना चाहते हैं? कितना बना 60-40? 0.9% और 0.7। ये आपस में ऐसा स्वैप रेशियो एग्री करेंगे कि ये दोनों वहां एंड करेंगे जहां ऑफिशियली एंड करते नहीं, एंड नहीं सॉरी, ये दोनों आपस में ऐसा स्वैप अरेंज करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप फ्लोटिंग और फिक्स साथ लिखें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। सवाल में जरूरी नहीं कि आप फिक्स्ड और फ्लोटिंग का वर्ड लिखें। ये आपस में ऐसा स्वैप अरेंज करेंगे कि ये जहां एंड करें, जैसे ये फिक्स पे एंड करेगा, ये फ्लोटिंग पे एंड करेगा, तो ये वहां एंड करेंगे कि अगर ए ऑफिशियली बैंक से फिक्स पे देता तो कितना मिलता, कितना इसको इंटरेस्ट पड़ता?
अगर ये बैंक से ऑफिशियल ये स्वैप के चक्कर में ना पड़ता, इंटरेस्ट रेट चूंकि फिक्स में था, अगर ये बैंक से ले ही फिक्स लेता तो उसको 15 पड़ता ना, तो अब अगर उसको 15 पड़ता तो अब उसको 15 के बजाय 14.1 पड़ेगा। अब यहां रख दें आप 14.1, और इसको बैलेंस करें। जी देखें, काइबोर तो ऊपर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, काइबोर उसको मिल जाएगा। ऊपर -3 है, इधर -17 है। क्या करें कि ये -14.10 बन जाए? है काइबोर तो खत्म हो जाएगा ना, मैं यहां लिख दूंगा काइबोर, मैं कहूंगा काइबोर रिसीव करेगा, तो काइबोर काइबोर कट गया। अब काइबोर के अलावा ये रह गया ना, तो ये -3 है, ये -17 है, एंड 14.10 पे लाना है, तो ये काइबोर प्लस 5.9 रिसीव करेगा। ये बैलेंसिंग करनी है। अच्छा, अगर ये रिसीव करेगा तो वो पे करेगा। यही बनेगा। अब ये जादू ये हुआ कि कंपनी बी अगर अपने बैंक के पास जाती और कहती मुझे फ्लोटिंग पे दे दें लोन, तो बैंक उसको क्या करता? काइबोर प्लस, जबकि अब उसको इफेक्टिवली क्या पड़ रहा है, कितनी बचत हो रही है? 0.6, ये वही 0.6 है। तो ये दोनों आपस में इत्तेफाक करके बैंक्स की इस इनएफिशिएंसी से दोनों गेन कर सकते हैं। कितना गेन करेंगे ये दोनों आपस में तय करेंगे। और इस टेबल को भरने का तरीका क्या, कि आप एक बार ये डिसाइड कर लें कि स्टार्ट फिक्स से करना है कि फ्लोटिंग से करना है। ये फैसला कैसे होना है? खराब रेटिंग वाली कंपनी इत्तेफाक से उस कोर्ट में इंटरेस्टेड है जिसमें उसको ज्यादा मार पड़ रही है, यानी इस सवाल के अंदर कंपनी बी फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड है। अब यहां से टेबल भरते हैं, यहां फ्लोटिंग लाना है, तो इधर फिक्स्ड इधर फ्लोटिंग, यानी ये दोनों बैंक्स ऑफिशियली, दोनों कंपनीज अपने अपने बैंक से ऑफिशियली यहां से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करें? कोई एक रीइंबर्स करवा लें। मैंने 17 रीइंबर्स करवा लिया, इसको यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव लिख दें, फिर ये लाइन छोड़ दें। फिर इस पोटेंशियल गेन का जो भी एग्रीड रेशो है उसके हिस्से करें। फिर किसी एक की एंड फिगर निकालने, किसी एक की, मैंने इसकी फिगर निकाल ली। इसने चूंकि फ्लोटिंग से स्टार्ट किया है तो ये एंड यकीनन फिक्स पे कर रहा होगा, और अगर ये बैंक से ही फिक्स ले लेता तो इसको 15 का पड़ता, 0.9 का फायदा लेने की वजह से इसको अल्टीमेटली इतने का पड़ेगा। इसको यहां रखें, बैलेंस करें, जो ये बैलेंसिंग निकलेगी वही यहां नेगेटिव या पॉजिटिव लिख दें, और फिर आप इसको बैलेंस करें तो ये भी टैली कर गया होगा। अब एक बार अगर ये टेबल बना लिया तो अब रिक्वायरमेंट कोई भी हो सकती है। रिक्वायरमेंट हो सकती है कि बताएं कंपनी ए और बी स्वैप के तहत एक दूसरे को कितना पे रिसीव कर रही होंगी, तो वो इसका आंसर पूछा हुआ है। हो सकता है पूछा हो कंपनी बी को इफेक्टिवली इंटरेस्ट कॉस्ट क्या पड़ेगी, वो ये पूछा हुआ है। कंपनी ए को इंटरेस्ट कॉस्ट क्या पड़ेगी, वो ये पूछा हुआ है। पेज 407 पे मैंने यही सारी अंग्रेजी लिखी हुई है और वैल्यूज से सॉल्व करके भी दिखाया है, एक बार वो सारा देख ले। अच्छा, अगर इसके ऊपर कोई फीस वगैरह भी हुई ना, वो अभी यहां पर नहीं लेनी, वरना ये कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे। इसके बाद नीचे फीस माइनस करनी है। ये सारा काम फीस के इग्नोर करके करना है। तो पेज 407 पे मैंने ये सारी अंग्रेजी लिखी हुई, ये पढ़ लें,
और वैल्यूज लेके एग्जांपल बनाई हुई है, वो एग्जांपल पढ़ के देख लें, ताकि एक ये भी सामने डाटा, एक वो भी सामने डाटा, तो बेहतरी हो जाएगी। हाँ जी, अभी जिस सवाल का पार्ट ए किया था दिसंबर 16, उसका पार्ट बी कर दें। फोर्थ बुलेट, गोल वाला बुलेट या डैश वाला बुलेट? ये मिसाल सामने लिखी हुई है, कंपनी बी को कंपनी ए से कम, कहां कंपैरेटिवली, कंपनी बी को कंपनी ए से ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली कम कहां है? तो ये इंटरेस्टेड फ्लोटिंग में। मैंने यहां पर जो बात बोली है ना, वो मैंने एक और एंगल से लिखी हुई है। यहां पर मैंने कहा है कि जहां पर ज्यादा मार पड़ेगी उसमें इंटरेस्टेड है। नहीं, वो तो स्टार्ट की बात है ना, वो तो स्टेप्स हैं कि करना कैसे है। एंड इत्तेफाक बता रहा हूं कि इस मिसाल में कंपनी बी को ज्यादा मार फ्लोटिंग में पड़ रही है, तो इत्तेफाक से फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड है। यहां पर मैंने अंग्रेजी ये लिखी हुई है कि इसको कम मार फिक्स में पड़ रही है, लेकिन ये इंटरेस्टेड ज्यादा मार खाने में। बुरी रेटिंग वाली कंपनी इत्तेफाक से ज्यादा मार खाने में इंटरेस्टेड।
इस तरह किस तरह? तो फिर ये स्वैप भी ना होता। ये स्वैप हो गई तब दोनों के लिए बेनिफिशियल। नहीं देखें, जिसमें इसको ज्यादा मार पड़ रही है ना, ये उसी पे एंड करना चाहता है, तभी इससे फायदा उठा के वो अपनी उस मार को कम कर लेगा। अगर ये इंटरेस्टेड ही फिक्स में होता तो फिर ये स्वैप करने से उसको फायदा ही ना होता। ये इंटरेस्टेड उसमें होगा ना जिसमें ज्यादा मार पड़ रही है, तभी फायदा उठा के उस मार को कम कर लेगा ये। लेकिन अगर ये इंटरेस्टेड ही उसमें होता जिसमें उसको पहले ही कम मार पड़ रही है, तो फिर तो इसमें ये कोई फायदा ना कर पाते। मतलब ज्यादा मार से थोड़ा कम कर लेना, ये इसका फायदा है। दिसंबर 16 का भी पार्ट ए किया था, पार्ट बी कर दें। बल्कि नहीं, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। आपने करना है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 करना है जी, मैच्योर लिमिटेड। क्वेश्चन 8 करिए।
इतनी देर का नहीं था यार। है यही है, इतना ही है। वो बाकी मेहनत ऊपर हो गई ना, ये नंबर बांटने के लिए भी होता है ना सवाल, मतलब पेपर बैलेंस करना है। हो सकता है सेकंड में कोई सवाल बहुत मुश्किल आ गया हो, तो उसमें फिर नंबर बांट दिए होंगे। हाँ जी, सही है। चलें एक और कर दें, फिर छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 कर दें, दिसंबर 18। इसका रिक्वायरमेंट है जस्ट ऊपर वाली लाइन नहीं बताई अभी, यानी दो हेजिंग अल्टरनेटिव्स हैं, एक स्वैप है और एक फ्यूचर है। तो फ्यूचर अगली क्लास में बताऊंगा, वैसे तो सोचा था आज ही बता दूंगा, कहते हैं तो बता भी दूंगा। तो रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर वाली लाइन .2 ये छोड़ के बाकी सवाल सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 विंटर 18, रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर वाली लाइन नहीं है सवाल में, बाकी है।
G6 दिसंबर 18। फ्यूचर वाला नहीं पढ़ा है अभी, तो बाकी सारा करना है।
जी हाँ कोई बात नहीं। इस स्वैप के डब्बे में से आप वो रीइंबर्स की बजाय वो रीइंबर्स करा लें, नेट सेम आंसर आएगा, मतलब एंड रिजल्ट यही आएगा। हाँ जी, अगर जाग रहे हैं हैं? फिर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ही ना करने पे। हाँ भाई, सवाल डन के नहीं? केएस कंपनी को ज्यादा मार्क इसमें पड़ रही है, तो फिर ये अल्टीमेटली फिक्स में इंटरेस्टेड है, इसलिए स्टार्ट ये फ्लोटिंग से करेगा। और बैंक्स की कोटेशन में डिफरेंस कितना है, और ये आपस में उस डिफरेंस को 60-40 में शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अगली क्लास में आने से पहले अगर आप एक साल होमवर्क करते हैं तो मेहरबानी। जी जी, मिड ऑफ ईयर आ रहा है। काइबोर तो हर महीने रिवाइज हो रहा होता है, लेकिन हमारे लिए काइबोर वो है जो उस दिन जाके रिवाइज होना है। असल में तो हर महीने रिवाइज हो रहा होता है, स्टेट बैंक हर महीने चेंज कर देता है काइबोर। क्वेश्चन नंबर 9, इसके सॉल्व करने में फॉर्मेट में फर्क हो सकता है, लेकिन एंड आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 21। नहीं होमवर्क है, कर दें तो अच्छी बात है, फिर कर आएंगे तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने कॉपी तो आईके वाली किया हुआ है, लेकिन फॉर्मेट आप अपने हिसाब से भी करें तो एंड यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 21, ये करिएगा। हाँ जी, MC और CH। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।